ग्लोरी गॉड प्रोग्राम में आप सबों का खैर मकदम। ये हमारी शख्सी खुशनसीबी कि हम एक बार फिर से आपको इस प्रोग्राम में मदऊ कर रहे हैं ताकि आप खुदा के कलाम की आवाज़ के वसीले से मुस्तफीज़ और फैज़याब हो सकें। आप सुने और आपकी ज़िंदगी में रूहानी इजाफा हो। खुदा आपको गैर फ़नी बरकतों से मुलब्बिस करे। बराबर बताते रहिए कि खुदा किस तरह आपसे बातें कर रहा है ताकि हम आपके वसीले से खुदा उनकी सिताइश और बड़ाई कर सके। हाँ, खुदा बाप करिश्मे कर रहा है, मौजज़े कर रहा है, लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर रहा। सबसे बड़ा मौजज़ा और सबसे बड़ा करिश्मा, जिंदगियां बदल जाएं, ख्यालात बदल जाएं, तस्वुरात बदल जाएं, इरादात बदल जाएं, हरकत बदल जाएं, उठने बैठने का तरीका बदल जाए। खुदा करे सब कुछ बदल जाए, जहन्नम फिरदौस में तब्दील हो जाए। यही हमारी दुआ है। बच्चे बदल जाएं, बीवियां बदल जाएं, शौहर बदल जाएं, सब कुछ जहन्नम से बदल करके जन्नत बन जाए। आपके सोचने का तरीका, आपकी गंदी बात करने का तरीका, आपकी गंदी सोच विचार, आपके गंदे रास्ते, गंदे ख्यालात ये बदल जाए। ये हमारी दिली तमन्ना है। और इन दिनों में हम जिक्र कर रहे हैं कि खुदा फजल के करिश्मों के वसीले से फजल करिश्मे करता है। खुदा का फजल करिश्मे करता है, अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड करिश्मे करके हमारा सब कुछ बदल देता है। मरकजी आयत पहले पढ़ाएंगे और जो कि आपको मिलेगी इब्रानियों की किताब के 12 बाब की 28वीं आयत, जहां इस तरह से मरकूम है, बस हम वो बादशाही पाकर, जब बादशाही तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी बातें खुदा सुनने लगे, बीमार अच्छे होने लगे, जब तुम्हारे कहने के मुताबिक होने लगे, आसमान से जवाब आने लगे, तुम्हें पता लग जाए कि बादशाही हमें मिल गई। जब हम ढेरों सामान जमा करते हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, संगे सुलेमानी, जबरदस्त, जब अपने घरों में जमा कर लेते हैं तो हमको मालूम होता है हमारे पास कीमती चीजें हैं, अब हमको इनको संभाल करके रखना है। वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, तुम क्या करो, एक काम करो, ये तो खुदा ने तुमको बरकत दी है, खुदा तुमको बरकत दे रहा है, तुम्हारी खुशी दौलत है, तुम्हारी सलामती दौलत है, तुम्हारे खानदान के तौर तरीके जो आसमान के खुदा ने तुमको दिए हैं, जो जन्नत तुम्हारे जहन्नम में खुदा ने बर्पा करी है, ये खुदा की दौलत है। इस दौलत को पाकर, उस बादशाही को पाकर क्या करो, एक काम करो जी, उस फजल को हाथ से ना जाने दो। जब ये बादशाही तुम्हें मिल गई, जब आसमान जमीन पर तुम्हारे घर में आ गया, तो दुश्मन सिर्फ कोशिश करेगा कि तुम्हारे पास से, तुम्हारे हाथ से इस फजल को छीन ले। तुम्हारी शादी के बाद डबल बेड नहीं थे, आ गए, डाइनिंग टेबल नहीं थी, आ गई, टीवी नहीं था, आ गया, सोफा सेट नहीं था, आ गया, किचन में खूबसूरत किचन बनवा लिया, मॉड्यूलर किचन बनवा लिया, एक एक डिब्बा राशन रखने का, छोटा वाला डिब्बा 1,000 2,000 का, बटन पुश करिए डिब्बा खुल जाता है, सब तरफ चीजें भर गई हैं, आ गया है। लेकिन सवाल पूछूं, तुम्हारी मोहब्बत उसमें क्या इजाफा हुआ? 6 साल पहले तुम्हारी शादी हुई, 6 साल पहले इतनी मोहब्बत थी, शादी से पहले तुम्हारे पास इतनी मोहब्बत थी, और आज तुम्हारी इतनी सी मोहब्बत रह गई है। आज बड़ी मुश्किल से मियां बीबी से बातें करता है, घर में कोई किसी से बातें नहीं करता, बाप बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे मां से बात नहीं करते। शैतान ने फसल छीन लिया है, अनुग्रह छीन लिया है, करिश्मे हो नहीं पा रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं जी रहा है, सब अपने लिए जी रहे हैं, सब अब स्वार्थ हैं, सब अपनी बातें करते हैं, झंझट ही झंझट है, लड़ाई है, किसी की कोई चीज कोई छू नहीं सकता। ये घर नहीं है, ये तो जहन्नम है। इसको हाथ से, यानी फजल को हाथ से ना जाने दो। मैं आज आगे बात करूंगा
इस फजल के बारे में। और पहली आयत पढ़ाऊंगा फिलेमोन की किताब। इब्रानियों से पहले ये फिलेमोन की किताब बड़ी छोटी सी किताब है और थोड़ा मुश्किल से मिलती है। फिलेमोन की किताब उसके पहले बाब की 25वीं आयत, जहां कुछ इस तरह से लिखा है, जरा सुनिएगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, फजल किसी का नहीं है, किसी कंपनी में नहीं बनता, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी बड़े आदमी के पास फजल नहीं है, किसी किताब में फजल नहीं मिलता, सोने और चांदी से फजल नहीं मिलता, पढ़ाई लिखाई से फजल नहीं मिलता। ये फजल हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है। यही उस चिट्ठी में जो पौलुस ने अपने बेटे तिमोथी के लिखी, उसने उसको भी लिखा था खुदावंद के फजल। फजल का नाम है खुदा का फजल। यह भी लिखा है खुदा कलाम के अंदर कि सारे फजल का मालिक, nobody owns grace, Christ is the only one who owns the grace। आप हमारे खुदावंद यीशु का फजल, हाँ, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारी रूह पर, ये खास बात, तुम्हारी रूह पर होता रहे। हमारी रूह कभी कभी बुझ जाती है, हमारी रूह कभी कभी मैली हो जाती है, हमारी रूह कभी कभी गंदी बातें सोचने लगती है, हमारी रूह कभी कभी भटकने लगती है, हमारी रूह कभी कभी बदरू से बातें करने लगती है, हमारी रूह कभी कभी शैतान हो जाती है। और खुदा का फजल हमारी रूह को कवर करना चाहता है। आस्क गॉड, खुदा से कहें, खुदा बाप मेरी रूह को कवर कर ले, मेरी रूह को ढांक ले, मेरी रूह पर अपना फजल कर। खुदावंद अपने फजल से मुझे घेर ले, अपने फजल से मुझे मजबूत बना, मेरी रूह को मजबूत बना। तुम्हारी रूह पर यीशु मसीह का फजल होता रहे। अगर नए नामे के उस मशहूर और मारूफ किस्से को पढ़ेंगे जहां दो बहनें हैं, इन दोनों ने यीशु मसीह को घर में बुलाया है, दावत दी है। एक औरत, एक बहन बहुत गुस्सा दिखाई दे रही है, बहुत थकी हुई दिखाई दे रही है, और लिखा है वो यीशु मसीह के पास आकर के यीशु मसीह से कहने लगी कि मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। अगर किसी के घर में कोई इस तरह का आदमी, यीशु मसीह जिस तरह मशहूर मारूफ था, इस तरह का कोई खुदा का बड़ा खादिम किसी के घर में जाए और बुला करके एक बहन आकर के कहे कि भाई मैं इतना काम नहीं कर सकती, मुझे अकेला छोड़ दिया है, तो वो कहेगा क्या, क्यों बुलाया? फिर खुदा की खिदमत करने वालों, आज मैं तुमसे बातें कर रहा हूं। खुदा के लिए कुछ करने वालों, आज मैं तुमसे बातें कर रहा हूं। तुमको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने मार्था को क्या जवाब दिया था। आज तुम भी सोचो कि खुदा बाप तुमको यही जवाब तो नहीं दे रहा। उसने मार्था से कहा, मार्था 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 मार्था, तू बहुत सी चीजों की फिक्र में है, तो बहुत सी चीजों को सोच रही है। जरा इमेजिन कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, मार्था क्या सोच रही होगी। सबसे पहली चीज तो मार्था सोच रही होगी, अरे ये यीशु मसीह के कदमों पर बैठ गई, कहीं ये नंबर 1 ना हो जाए। यीशु मसीह खाली इसी को सब कुछ ना सोचे। आज हम भी कई दफा फिक्रमंद इसलिए होते हैं खिदमत में, इस गाने में नंबर 1 कौन है, इस ड्रामे में नंबर 1 कौन है, इस गिरजे में नंबर 1 कौन है, बिजनेस में भी नंबर 1 कौन है, शादी के बाद मियां बीवी भी इसी बात पे झगड़ते हैं, नंबर 1 मकान मेरे पापा ने पैसे दिए थे तभी बना है, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, गाड़ी भी मेरे पापा ने दिलाई है, जो लोग घर में आए हैं उनको सिर्फ हम ये बताना मांग रहे हैं नंबर 1 हम हैं, हमारे वजह से सब कुछ दिखाई दे रहा है। फजल के न होने से मार्था इस तरह से कंप्लेन कर रही है। हमारे घरों में भी अगर फजल नहीं होगा तो हम कुछ भी कर लें, कोई नौकरी करते हो, कितनी गाड़ियां हो, हमारे पास कितना बड़ा मकान हो, ये कंप्लेंट से हमारा घर भरा रहेगा। नंबर 1 कौन है? क्या आप भी इसी मसले पे झगड़ रहे हैं? नंबर 1 कौन है? भाई भाई आपस में झगड़ रहे हैं, नंबर 1 कौन है? अरे जा, तू मेरे बराबर कहीं नहीं है,
तुम लोग भाई हो, मत झगड़ो। नंबर 1 कौन है? बिजनेस पार्टनर। ये बिजनेस मैंने चलाया है। अगर मैं रात दिन नहीं जागता, अगर मैं ये काम नहीं करता, अगर मेरी अकल नहीं होती, तो तुम्हारा बिजनेस कहीं भी नहीं जाता। बिजनेस पार्टनर, तुम लोग पार्टनर हो। नंबर 1 का ख्याल ना करो। हम लोग काम करते करते कई दफा बहुत सी चीजें सोचने लगते हैं। मिनिस्ट्री में भी इसी तरह से हम सोचने लगते हैं, हमारा क्या हिस्सा, हम कौन है, हमारी क्या जगह है, हमारी क्या हैसियत है, क्या हमारा नाम हैंडविल में है, क्या हमारा नाम इन्होंने पुकारा, कन्वेंशन में हमारा नाम लिया, मैगजीन में हमारा नाम है कि नहीं है। फजल ना होने से ये सब मसले खड़े होते हैं, घरों में खड़े होते हैं, बिजनेस में खड़े होते हैं, चर्च में भी ये मसले खड़े होते हैं, शख्सी जिंदगियों में खड़े होते हैं, खानदानों में खड़े होते हैं, आपके साथ भी खड़े होंगे। क्यों? फजल नहीं है। ये किस्सा पुराने नामे में एक बादशाह की जिंदगी में जिसका नाम शाउल है, एक दिन खड़ा हुआ था और लिखा है खुदा कलाम में, शाउल सोचने लगा मेरे लिए हजारों, 10,000 और दाऊद के लिए लाख। बाप रे बाप, नंबर 1 हो गया वो। शाउल का डर और खौफ यही है कि वो नंबर हो गया। आप क्या खुदा की खिदमत करते करते ये सोचने लगे नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। कि दफा तो हमने देखा है जब बदरू निकालने के लिए 3-4 खादिम एक साथ जाते हैं तो एक खादिम जो सीनियर वाला कहेगा हटो, तुम हटो, तुम हटो। हरा क्यों रहा? हरा इसलिए रहा है कि जब बदरू निकालूं तो ये कहा जाए मैंने निकाली। बदरू अकेले मत निकालो, तुम बदरू निकाल भी नहीं सकते हो। फजल को काम करने दो, आसमान के खुदा के फजल को काम करने दो। दुआ में फजल को काम करने दो। तुम्हारी दुआ के लफ्ज से बीमार अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी दुआ के लंतरानापन से बीमार अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी सरमन में तुम्हारे लफ्जों की जादसी से लोगों की जिंदगी पर असर नहीं होगा, लेकिन यह खुदा का फजल होगा। जब तुम बात कर रहे होगे, जब तुम गीत गा रहे होगे, जब तुम बदरू निकाल रहे होगे, जब तुम बीमारों पे हाथ रख रहे होगे, जब तुम घरों के लिए दुआ कर रहे होगे, जब तुम सिचुएशंस के लिए दुआ कर रहे होगे, तुम्हारा फजल जो आसमान के खुदा ने तुमको दिया है, जिसने तुम्हारे दिलों को पुख्ता और मजबूत किया है, जिसने तुम्हें चट्टान पर खड़ा किया है, जो करिश्मे और मौजे करने वाला है, तुमको और तुम्हारी खिदमत को इस्तेमाल करेगा। मार्था काम करते करते थक गई। भाई, अंकल, दीदी, फूफी, पादरी, खुदा के खादिम, शौहर, पापा, बेटे, बिजनेसमैन, मुझे मालूम है तुम बहुत काम कर रहे हो। काम करते करते थक गए हो तो खुदा का फजल मांगो। खुदा बाप, मैं तेरा फजल चाहता। मैं एक आयत पढ़वाऊंगा जो आपको मिलेगी इब्रानियों की किताब उसके 4 बाब की 16 आयत। इब्रानियों की किताब उसके 4 बाब की 16 आयत। कहां जाएं फजल लेने के लिए? कहां जाएं? सुनिएगा, 4 बाब 16 आयत। बस आओ, आओ, हम फजल के तख्त के पास। एक तख्त है जिसका नाम ही है फजल का तख्त। फजल का तख्त। मौजों का तख्त नहीं, इसका नाम है। करिश्मों का तख्त इसका नाम नहीं है, इसका नाम है फजल का तख्त। ये अमीरी का और दौलत का, सोने और चांदी का तख्त नहीं है, ये हीरे जवाहरात का तख्त नहीं है। इस तख्त का नाम है फजल का तख्त। जब आसमान के खुदा के पास जाते हैं तो हम ये सोच कर न जाएं, आज खुदा से कहेंगे हमारी दुआ में इतनी ताकत दे कि जब हम दुआ करें तो बदरुए निकल जाएं, जब हम दुआ करें तो बीमार अच्छा हो जाए, जब हम दुआ करें तो मुर्दे जिंदा हो जाएं। खाली ये नहीं, जब खुदा के तख्त के पास जाएं तो ये सोच कर जाएं कि हम खुदा से कहेंगे खुदा बाप फजल दे, मेरी बातों पे फजल दे, मेरे सोचने पे अपना फजल दे, मेरे सुनने पे अपना फजल दे, मेरे दिल पे अपना फजल दे, मेरी रूह पर अपना फजल दे, मेरे हाथों पे अपना फजल दे, मेरे पैरों को अपना फजल दे, मुझे फजल में डुबो दे। फजल के करिश्मे मेरे घर में हो, फजल के करिश्मे मेरे बच्चों में हो, फजल के करिश्मे मेरी जिंदगी में हो, और फिर फजल सब कुछ बदल जाए है, जहन्नम निकाल करके फिरदौस दे। आओ हम खुदा के फजल के तख्त के पास क्या दिलेरी से चले। कैसे चले? दिलेरी से चले। खुदा के फजल का तख्त दिलेरी से इसलिए चलें क्योंकि वो फजल का तख्त है।
जब आप फजल से भरे होते हैं तो कोई भी आदमी आपके पास दिलेरी से आ जाता है, क्योंकि मालूम है आप फजल से भरे हुए हैं। किसी आदमी के पास जाने से डर लगता है, नहीं भैया हम वहां नहीं जा पाएंगे, नहीं उनके पास नहीं जाएंगे, हमें बड़ा डर लगता है। लेकिन आसमान के खुदा के तख्त के पास जाने में आपको दिलेरी है, कोई डर और कोई खौफ नहीं, क्योंकि उस तख्त का नाम है फजल का तख्त। खुदा के लोगों, मेरी आवाज सुनने वालों, मैं तुमसे बातें करते वक्त ये बताना चाहता हूं कि आओ हम खुदा के फजल के तख्त के पास चलें। जो गलती तुमसे हो गई, जो बातें तुमने कह दी, पापा से जो कह दिया, मम्मी से जो कह दिया, हस्बैंड से जो कह दिया, बीवी से जो कह दिया, गंदी बातें ये दुनिया के लोग करते हैं, ये तुमसे हो गई। जो काम तुमने किए, जो कारनामे तुमसे हुए, जो बदतमीजी तुमसे सरहद हुई, इन तमाम चीजों को लेकर के आओ खुदा के तख्त के पास दिलेरी से चलें। आओ खुदा के तख्त के पास चलें, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। वकील के पास मत जाओ, दरोगा के पास मत जाओ, पुलिस स्टेशन मत जाओ, काउंसिलर्स के पास मत जाओ, दौलत और रुपये पैसे के पास मत जाओ, मेडिकल साइंस के पास ही मत जाओ, खुदा के तख्त के पास चलो, दिलेरी से चलो। खुदा का तख्त हमको क्या करेगा? खुदा के तख्त के पास दिलेरी से चले, हाँ, ताकि हम पर रहम हो, हम पर रहम हो। और आसमान का खुदा अपने फजल का कटोरा हम पर उंडेल दे और हम करश्मे और मौजे देख सके। आओ फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले। एक और आयत पढ़िएगा, दूसरा पतरस 3 बाब 18 आयत, दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 18 आयत, जहां कुछ इस तरह से मरकूब है। दूसरा पतरस की दूसरी चिट्ठी उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत, जहां लिखा है, बल्कि हमारे खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के फजल, बल्कि हमारे खुदावन मुंजी यीशु के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। पहले कैसी चीज में बढ़ो? फजल में बढ़ो। हम दौलत में बढ़ना चाहते हैं, मकान में बढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन में बढ़ना चाहते हैं, इज्जत में बढ़ना चाहते हैं, तालीम में बढ़ना चाहते हैं, सोने चांदी में बढ़ना चाहते हैं, नामवरी में बढ़ना चाहते हैं। पर खुदा चाहता है कि हम खुदा के फजल में बढ़ें। तौलिए अपने आप को, नापिए अपने आप को, गिनिए अपने आप को, कल कहां थे आज कहां है। रोज रोज दुआ करिए, खुदा बाप मैं जहां था वहीं नहीं रहना मांगता। अगर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती हमको बुरा लगता है, अगर हमारे बच्चे नहीं बढ़ते हमको बुरा लगता है, अगर हमारे बच्चों की एजुकेशन नहीं बढ़ती हमको बुरा लगता है। आओ खुदा के फजल में बढ़ें। कल ऐसी मीठी बातें करते थे, आज और मीठी बातें करें। कल सलाहियत से बोलते थे, आज और सलाहियत से बातें करें। कल माफ करते थे, आज और माफ करें। कल किसी से भी हम माफी मांग लेते थे, आइए और ज्यादा हलीम हो ताकि किसी से भी माफी मांग लें। किसी को भी हम देने के लिए तैयार हो जाते थे, किसी के लिए भी हम खड़े होते थे, आइए और आगे चले। फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलो। फजल के तख्त के पास करिश्मे और मौजे देखने के लिए आगे बढ़ो, ताकि आसमान के खुदा का मौजा और करिश्मा हम पर, हमारे खानदान पर, हमारी मिनिस्ट्री पर, हमारी शख्सी जिंदगी पर, हमारे आसपास होता रहे और हम देखते रहें। मैं कभी कभी आसमान के खुदा से दुआ करता हूं कि खुदा बाप मुझे अपने करिश्मे और अपने मौजों में बढ़ा। लेकिन रोज दुआ करता हूं कि खुदा बाप मुझको अपने फजल में बढ़ा। उठते बैठते चलते फिरते दुआ करता हूं मेरी बात करने के तरीके में मिठास हो, मेरे सोचने के तरीके में मिठास हो,
मैं रोज रोज तेरे फजल में और तेरी पहचान में, देखिए पहचान में तो खुदा की बढ़िए जरूरी है, लेकिन पहचान से पहले खुदा के फजल में बढ़िए। एक आयत और पढ़वाऊंगा जो आपको याकूब की किताब उसके 4 बाब की 6 आयत मेरे को मिलेगी। याकूब 4:6, यहां ऐसे लिखा जी, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। कितनी ज्यादा ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसका एक नाम है, इसका एक नाम है फजल का, और उसको कहते हैं तौफीक। अंग्रेजी के अंदर इसको ट्रांसलेट किया है ग्रांट। गॉड ग्रांट्स यू। मुझे ग्रांट वर्ड बचपन में सुनाई दिया। मेरे पापा एक स्कूल के मालिकों से डिस्कस किया करते थे, बार बार वो बात करते थे ग्रांट। उन्होंने ग्रांट के लिए अप्लाई किया था। ग्रांट वो चीज होती है, एक गरीब स्कूल जो लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, वो गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं क्या गवर्नमेंट सरकार उनको तनख्वाह दे। तब जो सरकार के पास से पैसा आता है स्कूल को सपोर्ट करने के लिए, तनख्वाहों के लिए, उसको बोलते हैं ग्रांट। हम कमजोर हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आंखें कमजोर हैं, हमारा मुंह कमजोर है, हमारा दिमाग कमजोर है, हमारा दिल कमजोर है। इंसानी होने के नाते हम बार बार खता करते हैं, हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, हम माफी नहीं मांग पा रहे हैं। पर आइए फजल के तख्त के बाद खुदा के सामने ग्रांट की एप्लीकेशन लगाएं। देखिए फिर से पढ़िएगा क्या लिखा है, ग्रांट की एप्लीकेशन जी। वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। थोड़ी नहीं, ज्यादा तौफीक। जितना आप मांगेंगे उससे ज्यादा फजल आपके ऊपर करेगा। ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसीलिए ये आया है खुदा मगरूर का मुकाबला करता है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हाँ, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं नहीं करवाऊंगा, एक तो उसने मेरा इतना नुकसान किया, गंदी में तरह बातें करी, धक्के देके निकाल दिया, और आप मुझसे कह रहे हैं माफी मांगो। हाँ मुझे मालूम है आप नहीं कर पाएंगे, पर खुदा तौफीक देगा। अरे आपको नहीं मालूम किस तरह की बीवी है? हाँ मुझे नहीं मालूम है, उस औरत ने आपका बहुत नुकसान किया है, पर मुझे मालूम है आप खुदा के तख्त के पास जाएंगे तो खुदा आपको तौफीक देगा। आपकी माँ को माफ करने के लिए, आपके बेटे को माफ करने के लिए। वो आपकी लड़की है लेकिन आपको जलील किया उसने, सराया मजलिस में जलील किया, लोगों के बीच में आपकी बेइज्जती कराई है। मुझे मालूम है आप माफ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के तख्त के पास चलिए, वो आपको ज्यादा तौफीक देगा। माफी मांगने की तौफीक, माफ कर देने की तौफीक, बरकत की तौफीक। जिसके लिए नहीं करने का दिल कर रहा है उसके लिए करने की तौफीक ये आसमान का खुदा वो तो ज्यादा तौफीक देगा। ये करिश्मे खुदा आपकी जिंदगी में करना चाहता है। इस फसल को हाथ से न जाने दें, बल्कि इसके वसीले से मौजू से अपना घर, करिश्मों से अपना घर भर लीजिए, ताकि खुदा की तौफीक आपके ऊपर बनी रहे, छाते की तरह आपको महफूज रखे। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज।